नमस्कार, मैं हूं ज्ञान। एक बार फिर से आप सभी का आउटपोस्ट न्यूज में स्वागत है। कुमेठा पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी हुआ और इसमें पायल शर्मा जो है विजय हुई और 193 वोट से वो अपने प्रतिद्वंदी जो है उनसे जीत हासिल की। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर पायल शर्मा की जीत की क्या वजह रही, वो कौन कौन सी वजह रही जिसके कारण जो है पायल शर्मा विजय रहे। और खास करके उनके जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके जितने भी उनके खेमे के सदस्य थे, सभी ने काफी अच्छा खासा मेहनत किया। सबसे बड़ी बात, राम मनोहर मिश्रा जी जो जिनकी अगुवाई में ये चुनाव जो लड़ा गया था और वो जो है काफी मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए और जिसका नतीजा आप सभी के सामने है। कुमेठा पंचायत से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का मैं राम मनोहर मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी नेताजी ने, कैलाश बाबू ने, अनिल बाबू ने, सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे। वोट करने का अधिकार सभी को है। अगर मनोहर मिश्रा एक वोट करने का अधिकारी है तो एक एक वोट करने का अधिकारी सभी को ही है। तो फिर मनोहर मिश्रा का वर्चस्व क्यों, आप सबका वर्चस्व क्यों नहीं? हम आज एक साथ उपस्थित हुए हैं क्योंकि हमने जन्म दिया था स्वर्गीय अनीता देवी को 5 वर्षों के लिए। कुछ दबंग मानसिकता वाले लोगों ने अनीता देवी की निर्मम हत्या कर दी और आज उपचुनाव आया। आप सब कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि पायल शर्मा को आशीर्वाद दें और इनकी मां का जो बचा हुआ कार्यकाल है उनके स्थान पर इनको विराजित करें। दूसरी बात कि हम, अनीता देवी ने भी और हम सब कार्यकर्ताओं ने गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज उठाई और आगे भी उठाएंगे, जिसका परिणाम अनीता देवी ने भी भोगा। लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं का अगर आशीर्वाद होगा तो हम 100 अनीता देवी पैदा करेंगे और देखते हैं वो कितनों की हत्या करते हैं। पूर्ण एकजुटता के साथ हम दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। कुमेठा पंचायत को हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनने देंगे। 2 कार्यकाल हमने देखे और उनकी बेहतरीन रणनीति के आगे जो है सारे दिग्गज फेल हो गए। और काफी दिलचस्प ये इलेक्शन भी था, काफी क्रूशियल समय भी बीता और काफी टसन का ये चुनाव भी था। और सभी प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी खड़े थे, सभी ने अपने अपने ढंग से पूरी कोशिश की और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इस चुनाव में पायल शर्मा ही आखिर बाजी क्यों मारी, इसके पीछे भी कुछ तथ्य है, कुछ लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आप देखते रहे मेरे न्यूज को और मैं बताऊंगा कि किस तरह से पायल शर्मा के खेमे ने इस चुनाव में जो है अपना परचम लहराया और फिर से एक बार जो है पायल शर्मा की जीत सुनिश्चित हुई। हालांकि ये उनका पहला चुनाव था और अपनी पढ़ाई के दौरान ही वो उन्होंने राजनीति में कदम रखा मां के अधूरे सपना पूरा करने के लिए और उसमें विजय भी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में, बिहार में इतनी कम उम्र की पहली मुखिया बनी ये। और जो है इनका कैसे जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया और इनको वोट दिया। और ये कहीं ना कहीं अनीता देवी की जो लहर थी अगले इलेक्शन में, उनकी भरपाई जो है उनकी बेटी के साथ भी किया गया और वही अनीता देवी की लहर ने जो है पायल शर्मा को जिताया। और लोगों के अंदर एक सहानुभूति भी थी कि नहीं, पायल शर्मा को एक मौका देना चाहिए और उनके बचे हुए कार्यकाल को जो अनीता देवी ने सपने देखे थे पंचायत के लिए, पंचायत को एक नया दिशा देने के लिए, वो सपने को ये पूरा करेंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात जितने भी उनके कार्यकर्ता थे वो काफी ईमानदारी तरीके से और दिन रात मेहनत किए अपने पार्टी के लिए, यानी कि अपने जो है नवनिर्वाचित जो मुखिया उनकी पायल शर्मा थी उनके लिए। दूसरी बात कि मुखिया खुद पायल शर्मा जो है वो भी काफी मेहनत की और काफी एक्टिव रही इस चुनाव में और जनता का भरोसा जीतने में वो कामयाब रही। तीसरी बात राम मनोहर मिश्रा जी की मैं करूंगा, क्योंकि वो जो है वो भी, उनका भी पृष्ठभूमि जो है राजनीति में काफी पुराना नहीं है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि नहीं होते हुए भी और उन्होंने दिग्गजों के से
पाले से जो है जीत को अपने पाले में लाया, ये सबसे बड़ी बात है और उनकी तारीफ करना होगा। और बेहतरीन ढंग से, बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन रणनीति से उन्होंने जो चुनाव, जो इस बार का जो चुनाव लड़वाया और जो अपने प्रत्याशी को जीत दिलाई, कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो एक नया चेहरा हो सकते हैं और मतलब रणनीतिकार, एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में वो जाने जाएंगे। चौथी सबसे बड़ी बात हुई कि ये जो पायल शर्मा थी, पायल शर्मा ने जितने भी ग्रामीण थे सब में भरोसा इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से दिलाया कि मैं अपनी माँ के जो अधूरे सपने थे उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ और जरूर आप सभी का जो वोट व्यर्थ नहीं जाएगा और मैं उस वोट, हर एक एक वोट का मैं कीमत इस पंचायत को दूंगी और इस पंचायत को एक नया दिशा, एक नया नजरिया दूंगी। पायल शर्मा को जिताने के लिए इन्होंने जिस तरीके से जो है इन लोगों ने समाज में आके एक समाज को एक नया मैसेज दिया कि जो चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं वो विकास के लिए लड़ रहे हैं और जायज सी बात है कि हर आदमी विकास ही चाहता है पंचायत में, चाहे कोई भी हो। वो चाहता है कि हमारा पंचायत एक अच्छा पंचायत हो, जल, नल, पानी, लाइट, हर चीज की सुविधा हो, जितनी भी योजनाएं आए सभी मिले। और इसको ध्यान में रखते हुए पायल शर्मा जी से यही उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाला समय में जो है वो ये सब चीज को समझेंगी और सही तरीके से पंचायत के साथ सही ढंग से हर किसी जितने भी जरूरतमंद हैं उन सभी का ध्यान में रखकर उन सभी को जो है जो भी सुविधा हो वो दिया जाए और जो भी उस सुविधा का हकदार हो उन्हें जरूर मिले। तो यही सब उनका विजन रहा था और यही सब उनकी सोच और उनकी नई विजन क्या है वो भी मैं जल्द आप लोग के सामने लेके आऊंगा। और जब की जो तथ्य थी, क्यों उनकी जीत हुई, क्या वजह थी, तो ये सब सारा जो है उनकी मेहनत, उनकी विश्वसनीयता और उनके खास करके कार्यकर्ताओं और जो उनके जो जितने भी लीडर थे उनके खेमे में सभी की तारीफ करनी होगी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत ही सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस चुनाव में लड़ा और कोई भी उन्होंने जो है पैसे का खेल इस चुनाव में नहीं किया। सबसे तारीफ वाली बात यह है कि जनता जो है वो जागरूक है और जनता, कोई भी जनता समझती है इस चीज को कि चंद रुपयों से वो अपने 5 साल जो है कीमती 5 साल वो किसी के हाथ ऐसे हाथों में नहीं देना चाहते हैं। और इसी का नतीजा हुआ कि पायल शर्मा ये सब चीज से दूर रही और उन्होंने पैसे का कोई खेल नहीं किया, जिसके कारण जनता भी समझ गई और उन्होंने एक मुश्त होकर उन्होंने वोट किया। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ पायल शर्मा के कार्यकर्ता कितने, जो जितने भी जनता और उनके कार्यकर्ता थे वो जो है कैसे खुश उनके जुलूस में थे। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि सभी ग्रामीणों में एक चीज देखने को मिला। उन्होंने, सभी ग्रामीणों ने एक समाज को एक मैसेज दिया कि ग्रामीण उन्हें ही वोट करेंगे जो विकास की बात करेगा। और सभी जनता जो है वो सब जानती है, जनता जनार्दन होती है। अगर आज कोई ऊपर उठा है तो जनता का ही बहुत योगदान होता है और किसी को कोई नीचे गिराता है उसमें भी जनता का ही है। किसी को अर्श से, फर्श से अर्श पे ले जाना जनता का काम है और सभी नेताओं को ये ध्यान देना चाहिए और खास करके पायल शर्मा को ये चीज समझना होगा कि जनता ने जिस प्यार और विश्वास से, जिस स्नेह से आपको इस पद के दावेदारी के लिए आपको अपना समर्थन दिया, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखे, वो दावेदारी को आप उसी तरह से बनाए रखे ताकि जो है लोगों का भरोसा कायम रहे और जो भी आपने सपने देखे हैं, अपनी माँ के सपने, अपने जनता के लिए सपने जो देखे हैं, जो पंचायत को एक नए दिशा में ले जाएंगे, पंचायत को एक नया नजरिया देंगे, वो सपने पे आप कितना खड़ी उतरेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जनता की यही कोशिश है कि आपको, जनता यही चाहती है कि जिस भरोसे से जनता ने आपको वोट दिया तो उस भरोसे पे आप कायम रहे, नहीं तो फिर अगले इलेक्शन में भी वो आएंगे और जनता तो जनार्दन होती है। तो मेरा इतना ही कहना है और खास करके नवनिर्वाचित मुखिया को एक संदेश भी देना है कि पंचायत में स्वच्छ वातावरण बनाए और पंचायत को एक सही दिशा दे।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।